व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड नंबर 1 के बारे में। हाल ही में इसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज चल रहा है क्योंकि ये गेम से इंस्पायर्ड है जिसका नाम भी द लास्ट ऑफ अस है। इसकी IMDb रेटिंग है 9.2। ये जिस गेम से इंस्पायर्ड है उसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस सीरीज़ को खास ये चीज़ बनाती है कि इसमें बिल्कुल भी स्टोरी चेंज नहीं करी गई है, यानी कि द लास्ट ऑफ अस गेम की जो स्टोरी थी उसको पूरी तरीके से इस सीरीज में दिखाया गया है विदाउट एनी चेंजेस। अब इससे हुआ ये कि जिन लोगों ने इस गेम को पहले से खेल रखा था उनकी तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, एंड जिन लोगों ने इस गेम को नहीं खेला था जस्ट लाइक मी, उन्हें भी इसे देखने में बहुत मजा आ गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बेहतरीन सीरीज को आपके सामने लाया जाए। फिलहाल के लिए इसके 5 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और आज से हम भी इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक सीन से। यहाँ पे हम डॉक्टर न्यूमन को एक इंटरव्यू देते हुए देखते हैं। वो बात कर रहे थे फंगल पैरासाइट के बारे में। वो कहते हैं कि ह्यूमंस को इन फ्यूचर फंगल पैरासाइट से काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। यहाँ पे सभी उनकी बात का मजाक बना रहे थे, लेकिन वो क्लियर करते हैं कि भले ही आज ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के साथ ये पॉसिबल हो सकता है कि फंगस खुद को अपग्रेड कर ले एंड एक खतरा बन जाए फॉर ह्यूमन रेस। अब नेक्स्ट सीन होता है ईयर 2003 का, और यहाँ पे हम देखते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर जोल को। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सैरा और एक भाई जिसका नाम होता है टॉमी। आज जोल का बर्थडे है और काम ज्यादा होने के कारण वो घर पे लेट आएगा। इससे सैरा नाराज होती है बिकॉज आज जोल का बर्थडे था एंड आज ही वो लेट आने वाला है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि घर आते टाइम वो केक लेके आएगा। स्कूल जाने से पहले सैरा एक खराब वॉच और कुछ पैसे रख लेती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो एक वॉच रिपेयरिंग शॉप में जाती है और इस शॉप का ओनर था नासिर। वो सिर्फ $20 में वॉच को ठीक कर देता है। तभी वहाँ पे उसकी वाइफ आती है और सैरा को बड़ी पैनिक में बाहर निकालकर शॉप को बंद कर देती है, बट एनीवेज उसकी वॉच ठीक हो गई। इसके बाद सैरा जाती है अपनी नेबर मिसेस एडलर के घर पे। वेल यहाँ पे वो अपने डैड के लिए मूवी लेने आई थी। मूवी लेने के बाद वो नोटिस करती है कि एडलर का डॉग मर्सी नैना को घूर रहा है। ये देख के सैरा को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो अपने काम से काम रखते हुए यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सैरा अपने घर पे आ जाती है और रात के टाइम जोल भी घर पे आ जाता है, लेकिन वो केक लाना भूल गया। इससे सैरा नाराज तो होती है, लेकिन फिर भी वो उसे वॉच गिफ्ट करती है जो कि उसने नासिर से ठीक करवाई थी। साथ ही वो उसे मूवी दिखाती है। मूवी देखते देखते सैरा तो सो जाती है, लेकिन जोल अभी भी जग रहा था। तभी उसे टॉमी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है एंड अगर जोल उसकी बेल करवाने नहीं आता तो आज फ्राइडे है, मतलब कि वो सीधा नेक्स्ट वीक फ्री होगा। फिर जोल सैरा को रूम में सुलाकर टॉमी को छुड़वाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद सैरा की आंख खुलती है और वो नोटिस करती है कि आज प्लेन्स वगैरह कुछ ज्यादा ही नॉइस कर रहे हैं। वो देखती है कि बाहर नेबर्स का पेट मर्सी भी होता है। सैरा मर्सी को वापस से छोड़ने जा रही होती है, लेकिन आधे रास्ते में मर्सी यहाँ से भाग जाता है। फिर जब सैरा अंदर जाके चेक करती है तो यहाँ पे नैना ने सभी को मार दिया था। जी हाँ, नैना पे फंगस का असर हो गया। अब वो सैरा पे भी अटैक करती है, लेकिन सैरा बचते बचाते बाहर आ जाती है। तभी यहाँ पे जॉल और टॉमी भी आ जाते हैं और नैना को मार देते हैं। फिर वो सभी कार में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं और आगे जाके वो देखते हैं कि हाईवे पे बुरी तरीके से जाम लगा है। इसके बाद वो रॉन्ग वे लेने की ट्राई करते हैं, बट वहाँ पे भी मिलिट्री बैरिकेड्स लगे थे। अब वो लोग टाउन के अंदर से जाने के बारे में सोचते हैं। टाउन में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे भी बुरी तरह केओस मचा हुआ है। जैसे तैसे वो ज़ॉम्बीज़ से बच रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे एक प्लेन क्रैश हो जाता है। बस थोड़ी सी दूरी से उनकी जान बच गई, लेकिन धमाके से उनकी कार डिसबैलेंस होकर पलट गई। इस दौरान सैरा का लेग भी इंजर्ड हो गया। वो लोग कार से बाहर निकलते हैं और तभी एक और कार उनकी कार से टकरा जाती है, जिस वजह से उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और टॉमी उनसे अलग हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे रिवर के पास मिलूंगा। फिर जोल सैरा को उठाकर यहाँ से भागने लगता है। तभी एक इन्फेक्टेड की नजर उन पे पड़ती है और वो उनका पीछा करने लगता है। वो उन्हें मार ही देता, लेकिन तभी एक सोल्जर उसे शूट कर देता है। फिर वो अपने सीनियर से कांटेक्ट करके पूछता है कि मुझे 2 लोग मिले हैं और वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन उसका सीनियर उसे ऑर्डर देता है कि वो उन दोनों को मार दे। ना चाहते हुए वो उन पे फायरिंग कर देता है। वो उन दोनों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी टॉमी आके उसे मार देता है। जोल को तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता, बस एक गोली उसे छू के निकली थी, लेकिन सैरा बुरी तरीके से इंजर्ड थी। एट द एंड वो शूट आउट में मारी जाती है। जी हाँ, ये सीन दिल तोड़ के रख देता है। इसके बाद हम देखते हैं 20 ईयर्स बाद का सीन, ईयर 2023। यहाँ पे एक बच्चा चलता हुआ बॉस्टन के क्वारंटाइन सेंटर तक आ जाता है। उसे चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन वो लेडी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी हाँ, ये उन्होंने उसके दिल की तसल्ली के लिए बोला था। असल में उसे इंजेक्शन देके मार दिया जाता है। फिर हम देखते हैं जोल को। वो अपनी गर्लफ्रेंड टेस के साथ इन्फेक्टेड बॉडीज को जला रहा था।
टेस इस बच्चे की डेड बॉडी को जलाने में हिचकिचा रही थी, लेकिन जोल ने उसे बिना किसी इमोशन के जला दिया, विच क्लियरली शोज दैट हिज इमोशंस आर डेड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज डॉटर। इस काम को करने के लिए उन्हें राशन कार्ड्स मिलते हैं। वेल, इस जगह को फेडरा नाम की ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी। यहाँ पे सभी को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें इन तीनों की तरह फांसी दे दी जाएगी। तभी जोल जाता है अपने फ्रेंड ली के पास। वो एक सोल्जर है लेकिन इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है। जोल उसे हाइड्रोक्सी पिल्स बेचता है। जोल ने ली से एक ट्रक की भी डिमांड करी थी। ली इसके लिए $600 मांगता है, बट जोल 400 में डील डन कर लेता है। ली उसे वार्न करता है कि वो फायरफ्लाइज ग्रुप से बच के रहे। वेल, फायरफ्लाइज फेडरा के दुश्मन है। वैसे ट्रक चलेगा बैटरी से और जोल बैटरी लेने वाला था रॉबर्ट से, बट उसने ये बैटरी किसी और को बेच दी। यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉबर्ट के आदमियों ने टेस को बुरी तरह पीट दिया था। इससे रॉबर्ट की हवैयां उड़ी पड़ी थी, बिकॉज ही नोज कि अगर जोल को इस बारे में पता चला तो वो उन सभी को मार देगा। टेस कहती कि वो रॉबर्ट को समझा लेगी। अब इससे पहले कि वो टेस को फ्री करते, यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। टेस तो बच जाती है, बट रॉबर्ट का एक आदमी मारा जाता है। वेल, बार फेडरा और फायरफ्लाइज ग्रुप के बीच फाइट हो रही थी। टेस बाहर निकलती है और वो सभी सोल्जर्स को समझाती है कि वो फायरफ्लाइज ग्रुप के साथ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि फायरफ्लाइज ग्रुप ने एक लड़की को पकड़ रखा था। वो इन्हें अपना नाम वेरोनिका बताती है और कहती है कि फेडरा मुझे ढूंढने जरूर आएगी, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मुझे फ्री कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जोल को। वो एक आदमी के पास आता है और उससे टॉमी की अपडेट मांगता है। टॉमी हर दिन अपडेट्स भेजा करता था, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से उसकी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है। अब जोल डिसाइड करता है टॉमी को ढूंढने जाने की, लेकिन वो आदमी टॉमी को इसके लिए मना करता है। फिर भी जोल टॉमी की लोकेशन लेकर यहाँ से निकल जाता है। फिर वो घर पे जाके कई पैक लगाता है और प्लान रेडी करता है टॉमी को ढूंढने का। रात के टाइम टेस भी घर पे आ जाती है और जोल के बगल में सो जाती है। नेक्स्ट डे जोल जब टेस की शक्ल देखता है तो बहुत ही ज्यादा एग्रेशन में आ जाता है। फिर जब टेस उसे ये बताती है कि रॉबर्ट के आदमियों ने किया है, तब तो जोल बस उनका गेम बजाने जा रहा था, लेकिन टेस उसे शांत करती है और बताती है कि रॉबर्ट ने बैटरी किसी और को सेल कर दी है। अब उनका नया मिशन है रॉबर्ट ने जिस किसी को भी बैटरी बेची है उससे बैटरी चुराना। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं फायरफ्लाइज के मेंबर्स को। यहाँ पे किम को मर्लिन से शिकायत थी बिकॉज फेडरा पे अटैक के दौरान उनके भी आदमी मारे गए। साथ ही में वो पूछती कि उसने आखिर वेरोनिका को क्यों पकड़ रखा है। मर्लिन उसे समझाती है कि ये लड़की हमारी हेल्प कर सकती है फायरफ्लाइज के मिशन को पूरा करने में, बट इसके लिए उसे बोस्टन छोड़ के वेस्ट की तरफ जाना होगा। दूसरी तरफ टेस को बैटरी की न्यू डील की अपडेट के बारे में पता चल जाता है और ये बात वो जोल को भी बता देती है। ऑन दी अदर हैंड मर्लिन वेरोनिका के पास आती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका असली नाम एली है, ना कि वेरोनिका। मर्लिन इतना कुछ इसीलिए जानती है बिकॉज उसी ने एली को फेडरा के मिलिट्री स्कूल भेजा था टू कीप हर सेफ। एली पूछती है कि क्या तुम मेरी मॉम हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एली इन्फेक्टेड है, बट अभी तक उस पे फंगस का असर नहीं हुआ। मीन शी इज स्पेशल। अब उसे बोस्टन से निकाल के किसी सेफ जगह पे ले जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टनल से होते हुए जोल और टेस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे उन्हें रॉबर्ट की डेड बॉडी मिलती है और साथ ही वो बैटरी भी जिसकी तलाश में वो लोग यहाँ पे आए थे। ये बैटरी पूरी तरह गली हुई और बेकार है और इस बेकार सी बैटरी की डील रॉबर्ट ने 2 बार करी। इसी चीज से गुस्सा होकर फायरफ्लाइज ने उसे मार दिया। तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं। चेक करने पर उन्हें मर्लिन और किम मिलते हैं। तभी एली उन पर अटैक करती है, बट जोल उसे ही पछाड़ देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मर्लिन और जोल एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब मर्लिन जोल के साथ एक डील करती है। वो कहती है कि अगर तुम एली को ओल्ड स्टेज हाउस तक पहुंचा दोगे तो वहाँ पे हमारे लोग तुम्हें सारा सामान दे देंगे, ट्रक, वेपन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो इसके लिए मान जाते हैं। अब वो लोग एली को घर पे ले आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि पहले वो फ्रैंक और बिल के पास जाएंगे एंड इसके बाद आगे का प्लान डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एली ताक झाक कर रही थी और उसे पता चल गया कि ये लोग रेडियो का यूज किस लिए करते हैं। अगर 60s के गाने बज रहे हैं मतलब कोई मैसेज नहीं है, 70s के गाने मतलब देयर इज सम वर्क, 80s के गाने यानी कि ट्रबल। वो जोल के हाथ में एक वॉच भी देखती है। वेल, ये वॉच वही है जो सैरा ने उसे गिफ्ट करी थी, मतलब कि वो आज भी उस इंसिडेंट को भुला नहीं पाया। रात के टाइम जोल और टेस एली को लेकर वॉल की दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें एक सोल्जर ने रोक लिया। ये सोल्जर और कोई नहीं बल्कि ली है, लेकिन वो जोल को इतना बड़ा कानून तोड़ने नहीं दे सकता। वो इन तीनों को चेक करता है कि कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं। एली का नंबर आते ही वो अपने नाइफ से ली पे अटैक कर देती है। अब ली एली पे गन पॉइंट कर देता है। अब ये सीन देख के जोल को 20 साल पुराना सीन याद आ गया जहाँ पे एक सोल्जर ने उसकी बेटी को मार दिया था। फिर क्या, वो ली पे अटैक कर देता है और उसका मुंह फोड़ देता है। ये देख के टेस और एली भी शॉक में थे। फिर यहाँ पे बाकी सोल्जर्स आने लगते हैं और जोल ली की गन लेके उन दोनों के साथ निकल जाता है और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। पर्सनली मुझे ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है।
मेरे लिए तो ये इस साल की सबसे बेस्ट सीरीज होने वाली है, पर देखना होगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 कैसा परफॉर्म करता है। तो जल्दी इसका एपिसोड नंबर 2 भी हम आपके सामने लाने वाले हैं। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन आवर चैनल, शेयर इट as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.